एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसा ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आगे क्लासन की विकेट ली, आज भी नीचे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट से की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ऊपर से आउट करके दिया, तो डिपेंडेबल प्लेयर है। एक कप्तान इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक मेन फास्ट बॉलर बिठा के आज इनसे नया बॉल भी करा दिया गया। और इसके अलावा अभी तो 2-3 चौके केन विलियमसन ने रोके हैं उनके, बड़ी अच्छी फील्डिंग करके। इतनी जोर जोर से शॉट्स थे कि केन ने भी जरा 2-3 दफा ना अपना हाथ जो है, क्योंकि बैक टू बैक उनके पास जो है कट शॉट्स के, तो मेरे ख्याल में अब उसके बारे में भी क्या बोले, अक्षर पटेल के बारे में भी वही बातें करनी पड़ रही है। एक चीज उसके बारे में नोट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, गो कि हमें कोई भी विकेट कीपर नहीं है जिस पे ज्यादा बात कर सके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट, राहुल की जो विकेट कीपिंग है वो एक ग्रे एरिया नजर आ रहा है। इस वक्त इस पूरी टीम के अंदर अगर कोई एक एरिया जिसको इम्प्रूव करने की मैं बात करूं तो वो राहुल की विकेट कीपिंग है। क्योंकि उन्होंने आज भी कुछ ऐसे, ठीक है टफ चांसेस थे, लेकिन आप उनकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ नहीं जा रही, अगेंस्ट जाती है उनकी बॉडी। अगर बॉल राइट साइड पे जा रहा है तो उनकी बॉडी लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर जाती है, और उनके हाथ भी बॉल के साथ नहीं जा रहे क्योंकि बॉडी का प्रेशर, सारा जोर इस तरफ चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया जो उनका अभी तक का ग्रे एरिया, अगर हम किसी से बात करें तो इनकी कीपिंग के ऊपर जरूर सवाल उठाया जाएगा, और वो हो सकता है इनको बाइट करे किसी न किसी जगह पे जाकर। आई एम नॉट श्योर, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये पार्ट टाइम है, ये स्पेशलिस्ट कीपर तो नहीं है कभी से, और वाज ही ऑलवेज बड़ी मर्तबा ये तो स्पेशलिस्ट के तौर पर तो काफी टाइम से कर रहे हैं। हाँ, ओपन भी करते थे। अगेन एक और क्वेश्चन था, मैं शायद मेरी नॉलेज कम है कि अक्षर पटेल से ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनका शायद नंबर आएगा, नॉट बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग, बट बहुत नीचे नहीं चलेंगे। देखिए, जब मोमेंटम में मैच जाता है नीचे तो यही 5 नंबर खेलते हैं, लेकिन जब भी उनके जल्दी आउट हो जाते हैं या अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल स्पिन हो रहा है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अक्षर को भेज दिया जाए, और वो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहते, अक्षर को और जडेजा को वो साथ में बैटिंग नहीं करवाना चाहते। और ये मेरे ख्याल में ये स्मार्टनेस जो है ये अच्छी चीज है। अगर आप देखें तो जब वर्ल्ड T20 के फाइनल में भी आउट हुए थे तो इन्हीं को भेजा गया था, इन्होंने वहां पे भी पार्टनरशिप जो है इन्होंने ही वहां पे जो है पार्टनरशिप भी लगाई थी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का होना चाहिए अगर आप किसी को फ्लोट करते हैं ऊपर, या सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, वहां पे भी हमने देखा है अगर इंडियन बैटिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर भी इनको ऊपर भेज देते हैं कि जाके आप शॉट्स खेलें, अगर आपकी विकेट लूज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इनको, जैसे मेरे कान में भी आवाज रखी, फ्लोटर के तौर पे यूज भी कर रहे हैं, वुड यू हैव हिम? 30वें ओवर में बारी आई है इनकी, इज इट टू लेट फॉर समवन लाइक राहुल टू कम विद 20 ओवर्स टू गो, जब एक चीज ऑब्वियसली मेजर चंक ऑफ द इनिंग्स हैज गॉन? नहीं, देखें, ये प्लानिंग का हिस्सा था जो मुझे लगता है उनको 5 पे भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन सेटनर थे जो वो भी बॉल कर रहे थे, और दे थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वहां पे मौजूद ही थे। तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव टेक्टिकली। लेकिन अगर आप बात करें कि जी नो मैटर लेफ्ट आर्म खेल रहा हो, लेग स्पिन हो रहा हो, हमने एक ही तरह के बैट्समैनों को भेजना है, तो ये आई थिंक ये स्मार्ट होने की निशानी नहीं है। आई थिंक दे मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि जब भी जरूरत पड़ती है, और अक्षर पटेल उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या उससे पहले हमने कई मरतबा देखा कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है जस्ट टू कंट्रोल दैट इनिंग्स, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, थोड़ा बारी ले लेते हैं। तो वहां पे अगर हम देखें तो ये एक टेक्निकल डिसीजन के हवाले से बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड के पास भी बड़े पॉजिटिव्स थे, और हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, सो इट्स नॉट ओवर फॉर देम। उनके पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी पिच पे केन विलियमसन का बड़ा रोल होगा, 81 की है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, हेनरी की 5 विकेट्स, एंड व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली